तेजस्वी के पोस्टर पर महागठबंधन में घमासान। पटना में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल पर सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर। चिराग पासवान का महागठबंधन पर अटैक। कहा महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस का अपमान। कांग्रेस के नेशनल लीडर पोस्टर से गायब। तेजस्वी के पोस्टर पर बोले पप्पू यादव, राहुल गांधी की फोटो पर ही वोट मिलेंगे, सिर्फ तेजस्वी की फोटो से संदेश गलत जाएगा। महागठबंधन के सीएम फेस पर मनोज झा का बयान। 2020 में ही जनता ने तय कर लिया था, कई सारी चीजें जनता खुद तय करती है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी का तंज। दिलीप जायसवाल बोले कांग्रेस चाहती है कि आरजेडी आगे नहीं बढ़े, पहले सीएम फेस का ऐलान क्यों नहीं हुआ। महागठबंधन में सीट बंटवारे से हेमंत सोरेन नाराज। जेएमएम का बयान, चुनाव प्रचार या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगी जेएमएम। तेजस्वी के गेम चेंजर वाले बयान पर मनोज झा का बोले महागठबंधन का सामूहिक रूप से प्रिंट बेहतर होना चाहिए। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद बोले अनिल सहनी, टिकट बंटवारे में अति पिछड़ा समाज को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। बिहार में दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होगा। बिहार में पीएम मोदी का मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से आज बात करेंगे मोदी। आज शाम 6:30 बजे है कार्यक्रम। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले 11 नवंबर तक अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों से बदलाव की अपील करेंगे। वैशाली के महुआ से एआईएमआईएम उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर। बच्चा राय पर झूठा वीडियो डालने का आरोप। वीडियो से दो समुदायों के बीच तनाव भड़काने की कोशिश। पटना के बाढ़ सीट से आरजेडी उम्मीदवार करणवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया के काफिले पर हमला। आरजेडी ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर हमला करवाने का आरोप लगाया। दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। 4 कुख्यात बदमाश ढेर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। मारे गए बदमाश सिग्मा गैंग के थे। 3 बदमाश बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले, जबकि एक दिल्ली का था। इनके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। एनकाउंटर में गैंग का लीडर रंजन पाठक के अलावा अमन ठाकुर, बिमलेश महतो और मनीष पाठक भी मारा गया। बिहार में चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव यादव के नेतृत्व में हुआ एनकाउंटर। 4 जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोलियां लगी। जम्मू कश्मीर के असेंबली के छोटे सत्र को लेकर विपक्षी नेता सुनील शर्मा ने जताई नाराजगी। कहा जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में बनेंगे 4 नए मेडिकल कॉलेज। सीएम साय सरकार ने बजट को मंजूर किया। 1390 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। मलेशिया में आसियान समिट में मोदी ट्रंप की नहीं होगी मुलाकात। पीएम मोदी ने फोन कर मलेशिया के पीएम इब्राहिम को दी जानकारी। पीएम से हुई बातचीत को लेकर मलेशिया के पीएम ने ट्वीट किया। दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार नौसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। नेवी चीफ के उद्घाटन भाषण से शुरू हुई कॉन्फ्रेंस। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली की एयर क्वालिटी में कोई सुधार नहीं। अक्षरधाम के पास बहुत खराब श्रेणी में है AQI। इंडिया गेट और आसपास भी बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी। AQI 350 के पार है। दिल्ली में भारी प्रदूषण कम करने की कोशिश। सफदरजंग इलाके में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। मुंबई में भी वायु प्रदूषण का संकट गहराया। मरीन ड्राइव पर दिखी धुंध की चादर। हैदराबाद में गौ तस्करों ने एक शख्स को मारी गोली। गोली लगने से प्रशांत नाम के गौरक्षक घायल हुआ। बीजेपी ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के पूर्व डीजीपी के बेटे अकील के पोस्टमार्टम की आंतरिक रिपोर्ट में खुलासा। मौत से पहले ड्रग्स लेने के निशान मिले, ड्रग एडिक्ट होने के निशान नहीं मिले। मुंबई के जोगेश्वरी में JMS बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग। कई हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। तमिलनाडु के तिरुचि में लगातार बारिश से फसलों को नुकसान। खेतों में अभी भी भरा हुआ है पानी। धान की खेती को भी बड़े पैमाने पर नुकसान। किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव। लोग हुए परेशान। जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर पानी घुस गया। जलभराव की वजह से यातायात पर पड़ा असर। शीतकाल के लिए केदारनाथ के कपाट आज से बंद। कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ मंदिर में सीएम धामी ने पूजा की। इस साल 17.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया। चारों धामों में लगभग 50 लाख लोगों ने दर्शन किया। मुंबई के LTT स्टेशन से बिहार जाने के लिए रेलवे चला रही खास ट्रेनें। छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम। रात से ही लोग अपनी ट्रेनों की बारी के इंतजार में हैं। प्रयागराज में भाई दूज के मौके पर यमुना में के किनारे लोगों की भीड़। बलुआ घाट पर लोगों ने स्नान किया। अयोध्या में भी भाई दूज के मौके पर लोगों का तांता लगा है। घाट पर लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। भाई दूज के मौके पर मथुरा में भी स्नान। श्रद्धालुओं ने यमुना में किया पावन स्नान।